हेलो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 14 क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज अ विजिट टू ओरछा। ओरछा का भ्रमण। द हिंदी मीन्स ऑफ विजिट। विजिट का मतलब होता है घूमने जाना या भ्रमण करना या फिर देखने के लिए जाना। तो ये जो स्टोरी है कुछ स्टूडेंट्स की है जो अपनी क्लास में बात कर रहे होते हैं और अपने टीचर से जो है क्वेश्चन कर रहे होते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वो जो घूम कर आए हैं ओरछा, तो उन्होंने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। अब कुछ चीज़ें देखी तो उनके मन में प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब जो है वो यहाँ पर अपने टीचर से पूछना चाहते हैं। हैव यू सीन एनुअल टेम्पल? क्या तुमने कभी कोई पुराना मंदिर देखा है? ओल्ड मीन्स पुराना। डू यू नो व्हेन इट वाज बिल्ट? और तुम जानते हो कि यह कब बनाया गया था? बिल्ट मीन्स होता है बनाना। बिल्ड के बनाने के लिए दो दो वर्ड और होते हैं दोस्तों। एक मेक, मेक मीन्स भी बनाना। कुक, कुक मीन्स भी बनाना। और एक होता है बिल्ड। तो तीन वर्ड्स हो गए। कुक स्पेशल खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। मेक्स जैसे कोई खिलौने बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए मेक यूज़ होता है। स्पेशल यूज़ होता है बिल्ड, कोई भवन बनाने के लिए या कोई चीज़ निर्माण करने के लिए। वेयर इज इट सिचुएटेड? और ये कहाँ पर स्थित है? सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। टी के बाद यू आता है तो उसको चा पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड होता है पिक्चर। पिक्चर में टी के बाद यू आ रहा है तो टी को चा पढ़ रहे हैं, पिक्चर। सिचुएटेड का हिंदी मतलब होता है स्थित होना। ये कहाँ पर स्थित है? क्या तुमने कोई पुराना मंदिर देखा है? और डू यू नो व्हेन इट वाज बिल्ट? और ये कब बनवाया गया था ये भी तुम जानते हो क्या? और ये कहाँ पर स्थित है क्या ये भी जानते हो? श्रुति कहानी। भोला बोलता है दोज टेम्पल ऑन द बैंक ऑफ बेतवा वर ब्यूटीफुल। वे मंदिर जो बेतवा नदी के किनारे पर बने हुए हैं बहुत सुंदर हैं। बैंक मीन्स किनारा। बैंक का हिंदी में मतलब किनारा भी होता है। एक वर्ड आता है शोर, SOHORE, शोर। शोर मीन्स भी होता है किनारा और बैंक मीन्स भी होता है किनारा। बोला बोलता है वे मंदिर जो बेतवा नदी के किनारे पर बने हुए हैं बहुत सुंदर हैं। सचिन क्या बोलता है? टीचर सेड दिस देवर छत्री इज नॉट टेम्पल। पर हमारे शिक्षक तो ये कहते हैं कि वो टेम्पल नहीं है, छतरी है। आसमा पूछती है, आस्क मीन्स होता है पूछना। डू मीन्स अम्ब्रेला? क्या तुम्हारा क्या मतलब है? अम्ब्रेला है, छाता है। मतलब वो जब बोलता है सचिन वो टेम्पल नहीं छतरी है, मतलब छतरी कौन सा जो अपन बरसात में यूज़ करते हैं ना, छाता। क्या वो छाता है? इतने में आसमा बोलती नहीं नहीं, वो तुम्हारा क्या मतलब है कि वो अम्ब्रेला है, मतलब छाता है। नो नो, नॉट अम्ब्रेला। हमने कहा अम्ब्रेला नहीं है वो। उसका मतलब ये होता है कि कुछ बिल्डिंग इस तरह की बनी हुई होती हैं जिनका स्ट्रक्चर है, रूप इस तरह से होता है तो उनको छतरी कहा जाता है। ऐसा वो जो है सचिन उनको बोलता है जब तीनों ऐसी बात कर रहे होते हैं। क्या वो छतरी है, अम्ब्रेला है? तो सचिन बोलता है नहीं नहीं, उनका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है ना, बनावट, फॉर्म है ना, रूप या आकार। उनका आकार कुछ अलग टाइप से होता है इसलिए उनको छतरी कहा जाता है। तो इस तरह की उनकी बातें चल रही होती है। सुन देयर वाज मच नॉइस इन द क्लास 7। और क्लास 7 से जो है बहुत शोर आ रहा होता है। नॉइस मीन्स शोर। क्यों आ रहा होता है? बिकॉज यानी क्यों, वर आल डिस्कसिंग देयर विजिट टू ओरछा। क्योंकि वो सारे लोग जो है अपनी ओरछा जो घूमने गए थे उसकी वार्तालाप कर रहे हैं। डिस्कस मीन्स वार्तालाप करना। ऑल ऑफ देम वर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू डिस्कस देयर विजिट। और उनमें से सभी जो है बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं और अपनी जो है डिस्कसिंग है ना, बातचीत कर रहे हैं घूमने की। जो घूम कर आए थे उन्होंने क्या क्या देखा। आई हैव सीन अ बर्ड ऑन द बोर्ड नियर दोस छतरी सेंट ऑफ। उन्हें की छतरी जो बिल्डिंगें थी उनके पास जो है कुछ एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पर लिखा हुआ था सेंट ऑफ। और मैं इसका मतलब जो है सर आएंगे तो उनसे पूछूंगी। ऐसा कौन बोलती है? ऐसा आसमा बोलती है। आई, आई शेल का शॉर्ट फॉर्म होता है आइल।
रमेश कह रहा है आई वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ द टू रिवर्स वी सा फ्लोइंग एट ओरछा, और ओरछा में हमने जो है दो नदियां बहती हुई देखे, मैं उनके नाम भी सर से पूछूंगा। सा मीन्स होता है देखना, सी की सेकंड फॉर्म होती है, वुड लाइक टू यानी पसंद करना, जिससे मैं पूछना पसंद करूंगा, वुड लाइक टू यानी पसंद करना। इतने में जो है मिस्टर सा उनकी क्लास में आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी, कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। आस्क मीन्स पूछना, वांट यानी चाहना। सर विच वर टू रिवर्स वी सा एट ओरछा, सबसे पहले तो रमेश पूछ लेता है सर जो हमने ओरछा में दो नदियां देखी वो कौन सी है, विच मीन्स कौन सी, सा मीन्स देखना। सर व्हाट इज द छत्रीस, और इतने शोभा भी पूछ लेते सर ये छतरी क्या होते हैं, शोभा भी पूछ लेती है। शोभा क्या होती है, आसमा पूछती है कि सर ये सेंट ऑफ क्या होता है, सेंट ऑफ का मतलब क्या होता है ये भी बताओ। मीनिंग मतलब होना है, क्या मतलब होता है, क्या सेंट ऑफ होता है। वेल वन बाय वन डोंट आस्क एनी क्वेश्चन एट द सेम टाइम, सर क्या बोलते हैं, उनसे बोलते हैं वन बाय वन यानी एक एक करके पूछो, एक साथ सभी क्वेश्चन मत पूछो मेरे से। द बेतवा एंड द जमनी आर द टू रिवर्स यूसा, उन्हें कि तुमने जहाँ पर जो नदियाँ देखी है वो एक तो बेतवा है और एक जमनी है, वो दो नदियाँ हैं ओरछा में जो तुमने देखी है। द मीट एट ओरछा, और वे ओरछा में आकर मिलती है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग पैलेस ऑफ द रिवर कार्ट, और ऐसा स्थान क्या कहलाता है जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं, क्या तुम जानते हो। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैलेस रिवर इज कार्ड, उन्हें के ऐसे स्थान को क्या कहा जाता है, कार्ड यानी कहा जाना, जहाँ पर दो नदी आकर मिलती है। तो इतने में सचिन बोल देता है संगम, उन्हें की ऐसा स्थान जहाँ पर नदियाँ आकर मिलती है ऐसे स्थान को संगम कहा जाता है। सर बोलते हैं यस बिल्कुल सही सचिन, वेरी गुड। द वर्ड संगम इन इंग्लिश कन्फ्लुएंस, और संगम शब्द के संगम को इंग्लिश में कन्फ्लुएंस कहा जाता है, यानी संगम शब्द का जो है इंग्लिश वर्ड कन्फ्लुएंस है। कैन यू टेल मी अनदर प्लेस वेयर द रिवर मीट, क्या तुम मुझे कोई दूसरा स्थान बता सकते हो जहाँ पर ये नदियाँ मिलती हो। मीट मीन्स मिलना, अनदर यानी दूसरा, ऐसा उनके टीचर उनसे पूछते हैं। तो सचिन फिर जवाब देता है गंगा जमुना एंड सरस्वती मीट एट इलाहाबाद, उन्हें कि गंगा जमुना सरस्वती जो इलाहाबाद में मिलती है। यस द मीटिंग पैलेस ऑफ द रिवर्स इन इलाहाबाद इज कॉल्ड संगम, तो जहाँ पर ये तीन नदियाँ मिल रही है उसको भी संगम कहेंगे हम लोग। कैन वी सी रिवर्स सरस्वती देयर, अब जो है क्या पूछते हैं मिस्टर साहब, उनसे पूछ लेते हैं कैन वी सी द रिवर सरस्वती देयर, तो क्या हम वहाँ पर सरस्वती नदी को देख सकते हैं। कैन मीन्स सकते हैं, रिवर मीन्स नदियाँ। तो क्या बोलते सचिन बोलता है नो नहीं देख सकते, वो छुपी हुई होती है। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई होना। टीचर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट ऑफ, आसमा आस्क्ड अगेन, फिर से आसमा पूछती है कि सर ये सेंट ऑफ का मतलब बताओ, सेंट ऑफ मतलब क्या होता है। तो सर क्या बताते हैं सेंट ऑफ इज ए मोन्यूमेंट बिल्ट इन ए मेमोरी ऑफ सोल्जर सेलर्स और अदर्स हु डाइड इन सम फार अवे पैलेस। सर बोलते हैं कि सेंट ऑफ का मतलब कोई यादगार चीज़ होती है, मोनोमेंट यानी यादगार। सेंट ऑफ और मोनोमेंट्स दोनों ही जो है सिनोनियम है ना, समानार्थी शब्द है एक दूसरे के। सेंट ऑफ मतलब भी यादगार होता है, मोनोमेंट्स भी यादगार होता है। तो नहीं कि ऐसे स्थान जो किसी की याद में बनाए जाते हो, जैसे कोई सोल्जर यानी सैनिक हो, कोई सेलर्स हो, ऐसे जो मृत्यु हो जाती है जिनकी और उनकी याद में ऐसे स्थान कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको मोनूमेंट्स कहा जाता है। द छत्रीस डेट यू सा आर मोनूमेंट्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द बुंदेला, तो क्षत्रियों ने जो है बुंदेला की याद में इसको मनाया था, जो बुंदेला जो किंग है उनकी याद में इसको मनवाया था। द छत्रीस डेट यू सा आर मोनूमेंट्स बिल्डिंग इन मेमोरी ऑफ द बुद्ध किंग्स एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिली, उन्हें कि क्षत्रियों ने जो है अपने राजा
की याद में इसको बनाया था, इनकी फैमिली के जो राजा थे उनकी याद में इसको बनाया था। मिस्टर शाह ने उनको समझाया, एक्सप्लेन यानी समझाया। सर हु वर दे बुंदेला किंग। अब मोहन पूछ लेता सर ये बुंदेला किंग कौन होते हैं। आस्क मीन्स पूछना, हु मीन्स कौन। द बुंदेला वर द किंग हु मेड ओरछा देयर कैपिटल इन द 16th सेंचुरी। अब फिर जो मिस्टर शाह उनके टीचर जो है बताते हैं कि बुंदेला वर द किंग हु मेड, कि बुंदेला वो व्यक्ति थे जिन्होंने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था 16वीं शताब्दी में। सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी देखो बेटा दोस्तों, टी को क्या पढ़ रहे हैं, टी को क्या पढ़ते हैं सेंचुरी, और आगे मैंने ऊपर जिससे वर्ड्स आपको बताए थे पिक्चर, ऐसे सिचुएटेड, तो टी को क्या पढ़ते हैं। वो बिल्ड दोज ब्यूटीफुल बिल्डिंग एट ओरछा, उन्हें कि ओरछा में वो सुंदर भवनें किसने बनवाई है, ये मोहन पूछता है। हुज यानी किसने, बिल्डिंग्स यानी भवनें। इट वाज द बुंदेला किंग हु बिल्ड देम, उन्हें कि बुंदेला किंग थे जिन्होंने यह बनवाया। दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्ट्रिकल बिल्डिंग इन अवर कंट्री, और हमारे देश में जो है अलग अलग जो भवन है उनसे बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है ना, अलग है। हमारे देश में जितनी भी हिस्ट्रिकल यानी ऐतिहासिक भवन है उनसे बिल्कुल अलग है। सो दे आर कॉल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ बुंदेला स्टाइल, इसीलिए जो है उनको बुंदेला स्टाइल की भवनें कहा जाता है। एंड टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम सी देम, और पूरी दुनिया से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। ऑल ओवर का मतलब क्या होता है, सब यानी सारे, वर्ल्ड यानी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया से। सेड द टीचर, उनको टीचर ऐसा बताते हैं कि पूरी दुनिया से लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। सर वी हैव सीन सम वंडरफुल पेंटिंग ऑन द वॉल्स, वॉल्स में होता है दीवार। सर हमने दीवार पर कुछ आश्चर्यजनक चित्र भी देखे हैं, पेंटिंग में चित्र, ऐसा सविता पूछती है। तो यस द वॉल ऑफ वेरी बिल्डिंग इज ओरछा आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग, हाँ जो है दीवारें जो है पेंटिंग से सजी हुई थी, डेकोरेटेड मीन्स सजी हुई। ओरछा में जो दीवारें थी वो पेंटिंग से सजी हुई थी। दे आर कॉल्ड मोरल्स, और उनको मोरल्स कहा जाता है। इन द 16th and 17th सेंचुरी दे मोरल्स वर्स रिच्ड ग्रेट हाइट इन इंडिया, 16वीं और 17वीं शताब्दी में जो है मोरल वर्क जो है बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था। यानी मोरल जो एक तरह की कला होती है जो अपने इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हुई थी, यानी बड़ी थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड टू बेसिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर पॉपुलर, और इस दौरान दो बेसिक स्टाइल बहुत पॉपुलर थी ना, फेमस हो गई थी पेंटिंग। दे वर नोन एज द राजपूत एंड मुगल स्टाइल, वो जो है मुगल स्टाइल और राजपूत स्टाइल के नाम से जानी जाती थी। नॉन एज का मतलब हुआ जाने जाना, पहचाना जाना। द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टाइल, और जो राजपूत स्टाइल है बाद में जाकर 3 भागों में डिवाइडेड हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। कौन कौन सी, एक तो राजस्थानी, कांगड़ा और बुंदेला। ओरछा वाज द मेन सेंटर ऑफ द बुंदेला स्टाइल, और जो है मुख्य केंद्र जो है बुंदेला स्टाइल का क्या हुआ करता था, ओरछा। एक्सप्लेन मिस्टर शाह ने उनको ऐसा समझाया। सर हु लुक्स आफ्टर द बिल्डिंग्स नाउ, आसमा पूछती है सर इनकी देखभाल कौन करता है। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, एक फ्रेजल वर्ब है, दोनों ही वर्ड्स का एक ही मतलब होगा हिंदी में, देखभाल करना। तो देयर इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉल्ड द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक गवर्नमेंट ने एक सेक्टर बनाया हुआ है जिसको पुरातात्विक डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, और आर्कियोलॉजिकल है ना पुरातात्विक। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर एंड हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग, और ये डिपार्टमेंट उनके लिए जिम्मेदार होता है जो हिस्ट्रिकल चीज़ें होती है उनकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होता है।
रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होगा, जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल फॉर यानी जिम्मेदार होना। बाय दिस टाइम बेल बेल हेड रिंग, और इसी समय जो ऐसी बात चल रही होती है, इस टाइम पे जो है घंटी बज जाती है। बेल रिंग है ना घंटी बज जाना, बेल यानी घंटी, रिंग है ना बजना। द टीचर सेड, फिर टीचर उनसे बोलते हैं, इट सीम्स ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड योर विजिट टू ओरछा, मुझे लगता है कि तुमने ओरछा में जो है बहुत आनंद उठाया होगा। सीम्स यानी लगना। वी कैन कंटिन्यू अवर डिस्कसिंग टुमारो, और जो है हमारी वार्तालाप हम अगले दिन जारी रखेंगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इसका इंग्लिश पाठशाला, जहाँ पर आपको क्लास 6 से 12 तक की हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड्स की मिलेगी हर एक लेसन।